इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न तो यह है कि सरकार नाम की चीज कहीं पर नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, इस सरकार के गलत निर्णय के कारण से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। 2023 में इस सरकार ने बाहरी राज्यों से जो हिमाचल प्रदेश में जो व्यावसायिक वाहन आते हैं, ऐसे वाहन जिनके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन सब पर भी इन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया। और जिसमें से कि प्रतिदिन 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया, और जिसके कारण से बाहरी राज्यों के जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब लोगों ने हिमाचल प्रदेश की बुकिंग लेना बंद किया। उन्होंने कहा फिर पहाड़ दूसरे भी है, जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ है और उत्तराखंड में भी पहाड़ है, हम और जगह पर जाएंगे। और जिसके कारण से पर्यटन व्यवसायियों का भारी नुकसान हुआ है। और ये सब बात देश के अनेक राज्यों के लोगों ने जब रखी कि भाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो जब हम अगर एक जगह पर दे चुके हैं, अपने स्टेट का टैक्स हम दे चुके हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट का टैक्स दे चुके हैं, तो फिर किस बात का टैक्स। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को भारत सरकार ने पत्र लिख करके कहा और अन्य राज्यों को भी कहा कि अगर कहीं पर भी इस प्रकार का कोई टैक्स लिया जा रहा, वो नहीं लिया जाना चाहिए, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया के अंदर पर्यटक बढ़े। लेकिन इस सरकार के कानों तक जून नहीं रेंगती। और मैं मानता हूं ये सरकार पूरी प्रकार से जो आम जनमानस अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कमाई करता है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मैं यह भी कहूंगा कि अभी कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, और जिस कैबिनेट सब कमेटी की एक स्टेटमेंट आई है, उसके एक माननीय मंत्री के द्वारा उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के समय में होम स्टे योजना प्रारंभ की, जिसके कारण से एक आम नागरिक को अपने घर में काम करने की छूट मिली, उस सबको भी अब स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब उन्होंने कहा कि वहां पर जो पानी है, जो बिजली है, उस पर भी अब कमर्शियल रेट लगेगा। और जो होम स्टे की जो रजिस्ट्रेशन करते थे, उसकी राशि भी लगभग 3 गुना तक बढ़ाई जा रही है। और मैं कहूंगा कि 5,000 के लगभग होम स्टे चलते हैं। ऐसे सब लोगों से ये करना भी कुठाराघात है। तो इसलिए मैं इस सरकार के ऊपर मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार के कार्य ना करे, क्योंकि पर्यटन उद्योग के कारण से हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंचता है, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जिसके कारण से जब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को पर्यटन के कारण से अपने प्रदेश में जब रोजगार प्राप्त होता है, तो यहाँ से नौजवानों को जो पलायन है वो रुक जाता है। और पहाड़ बसे रहने चाहिए और पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए। और सरकार को इस प्रकार की जो यानी जन कल्याणकारी योजना के विरुद्ध जो निर्णय है, उनको वापस लेना चाहिए। नशा माफिया